हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं नोन से। तो आपने सभी ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा नोन के बारे में कि नोन क्या होता है। बट आज जो कुछ डाउट्स जो हैं वो आज सारे के सारे हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ नोन। नोन क्या होता है? नोन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नोन क्या होता है कि किसी पर्सन का नेम हो सकता है या किसी प्लेस का या थिंग्स का। बस ये तीन ही चीज़ें जो हैं नोन डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन, एनिमल, गोस्ट, मंकी, फॉक्स एट्सेट्रा, बैग, मोबाइल टीवी एट्सेट्रा, ये सारी सारी एग्जांपल किसकी है? नोन। अब आते हैं इसकी टाइप्स ऑफ नोन। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नोन। पहले आती है टाइप्स ऑफ नोन, कॉमन नोन। ठीक है, कॉमन नोन क्या होता है? कॉमन का मीनिंग आपको पता है कि हर जगह। कॉमन क्या होता है? जो हर एक जगह मिल जाए, है ना। इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, आइटम और अ थिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये तो कॉमन नेम है। किसी कॉमन नेम हो सकता है किसी पर्सन का या किसी आइटम का, जहाँ फिर किसी थिंग का। ठीक है, राइट। और ये होता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल दी गई हैं, बॉयज़ आ गया, सिटी आ गई, गेम, बुक, कार, प्लेनेट, यूट्यूब चैनल, टीचर, स्कूल, मोबाइल फ़ोन एट्सट्रा, सो ऑन। तो इनमें से अगर जो भी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे बॉयज़ आ गया, अगर बॉयज़ से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहले उसका जो फर्स्ट लेटर होगा तो वो क्या होगा? कैपिटल होगा। अदरवाइज अगर अगर ये सेंटेंस बीच में आते हैं फिर इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फिर सेकंड टाइप जो आती है वो आती है प्रॉपर नोन। क्या आती है? प्रॉपर नोन। कॉमन नोन का पता चल गया। अब सेकंड है प्रॉपर नोन। प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है? एग्जैक्ट, मतलब प्रॉपर मीन्स एग्जैक्ट। ठीक है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ द कॉमन नोन। ये कॉमन नोन का क्या है? अपोजिट है। अपोजिट क्या होता है? बिल्कुल उल्टा है। ए प्रॉपर नोन रेफर टू ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नोन जो है वो किसी का स्पेसिफिक नेम हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी प्लेस का होता है, या किसी थिंग्स का होता है। ये इन तीनों चीज़ों से डिफाइन होता है प्रॉपर नोन। ठीक है, ये प्रॉपर नोन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब भी प्रॉपर नोन का मतलब कोई भी वर्ड होगा प्रॉपर नोन तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि प्रॉपर नोन सेंटेंस के शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है। जहाँ भी वो वर्ड आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आईफोन आ गया, आईफोन जहाँ भी आएगा वो क्या होगा? उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। सुशांत सिंह आ गया, ये भी प्रॉपर नोन है। ठीक है, मुंबई आ गया, मुंबई, ट्यूसडे, क्रिकेट आ गया, पबजी, इंग्लिश, MS धोनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? कॉमन नोन की। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जो टाइप आती है नोन की वो होती उसका नाम है कलेक्टिव नोन। क्या नाम है? कलेक्टिव नोन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? इकट्ठा करना। तो दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ द पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे पीपल का ग्रुप आ गया, या एनिमल्स का, या थिंग्स का। ठीक है, जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है? क्या है ग्रेप्स? ग्रेप्स का एक बंच आ गया, ये भी क्या आ गया? कलेक्टिव नोन्स आ गया। चाहे क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक क्लास आ गई, ये भी कलेक्टिव नोन है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आ गया। ए सीरीज ऑफ इवेंट, ए टीम ऑफ द प्लेयर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ग्रुप, कमेटी एट्सेट्रा। ये की सारी किसी एग्जांपल है कलेक्टिव नोन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर जो फोर्थ नंबर पे टाइप आती है वो है अब्स्ट्रैक्ट नोन। अब्स्ट्रैक्ट नोन। अब अब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है कि इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हेयर और टच। ठीक है, ये एक ऐसा नोन होता है जिसको ना तो हम देख पाते हैं, ठीक है, ना हम देख पाते हैं, ना टेस्ट कर पाते हैं, ना सुन सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नोन। जैसे फॉर एग्जांपल लव, ठीक है, देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते। एंगर देख सकते हैं? नहीं। जय देख सकते हैं? नहीं देख सकते। टच कर सकते हैं? नहीं। डिज़ायर, गॉड विल, ये सारी, गुड विल,
ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नोन की। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 टाइपें होंगी। नेक्स्ट जो नंबर 5 पे टाइप आती है इसकी, वो क्या है? मटेरियल नोन। मटेरियल नोन तो आप सभी ने सुना होगा कि मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? दीज आर द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस आर थिंग्स मेड ऑफ दिस समथिंग। ठीक है, ये भी एक नेम दिया जाता है किसी मटेरियल को, या सब्सटेंस को, या किसी थिंग्स को जो कि किसी चीज़ से बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल एयर आ गया, क्लॉथ आ गया, मेटल आ गया, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, फाइबर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? मटेरियल नोन्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है काउंटेबल नोन। काउंटेबल नोन वो होता है जिन नोन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल, चेयर्स, पेन, बैग, बैट, बॉटल, कैरेट, बर्गर्स, रुपीज़ एट्सेट्रा। इन सभी को सभी हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल जितने मर्जी होंगे हम काउंट कर लेंगे, चेयर्स जितनी होंगी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? काउंटेबल नोन की। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है अनकाउंटेबल नोन्स। अनकाउंटेबल नोन्स, अनकाउंटेबल नोन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क आ गया। मिल्क क्या होता है? दूध। दूध को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राइस को नहीं कर सकते। वाटर, नॉलेज, मनी, शुगर एट्सेट्रा, ये सारी सारी एग्जांपल्स के अनकाउंटेबल। ये था कुछ बेसिक नोन का, ये कि ये ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा इन चीज़ों के बारे में। अब जो मेन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं साइड में लिख लेना है, जहाँ आप कहीं नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, तब जाके आप नोन को देख पाओगे, पहचान पाओगे कहाँ पे है नोन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जहाँ एस लगा होता है, हम जनरली मतलब समझते हैं कि जहाँ एस लगा हो वो प्लूरल है, और जहाँ एस नहीं लगा हो तो वो सिंगुलर है। लेकिन इधर एस लगने के बावजूद भी वर्ड जो है वो सिंगुलर का सिंगुलर ही रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स ही लिखते हैं, मैथमेटिक कभी नहीं लिखते हैं, और मैथमेटिक्स ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर वर्ड है। जैसे फिजिक्स आ गया, एस लगा है ये, लेकिन सिंगुलर है। न्यूज़ एस लगा है लेकिन सिंगुलर है। इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स आ गया, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? जहाँ एस लगने के बावजूद भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड के। सॉरी, ये आ गया पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, कुछ नोन हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। कुछ नोन ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो रहते प्लूरल। जैसे स्पेक्टल्स आ गया, सन ग्लासेस आ गया, ठीक है, ट्राउजर्स आ गया, ठीक है, पैंट आ गई, पैंट्स आ गई, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल ही, हमेशा प्लूरल रहते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे प्लूरल हैं। ठीक है, फिर आता है कि अनकाउंटेबल नोन के साथ सिंगुलर वर्ब। हमेशा जहाँ भी अनकाउंटेबल नोन होगा तो वहाँ क्या होगी? वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल जैसे नॉलेज आ गया, तो यहाँ पर जहाँ भी नॉलेज होगा वहाँ वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। नॉलेज को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिंडर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। पोइट्री को, फर्नीचर्स, ज्वेलरीज, हेयर, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, सारी सारी एग्जाम्पल इसकी हैं। इसकी अनकाउंटेबल नोन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर आता है कुछ नोन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। कुछ नोन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो जो सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा उसका। जैसे डियर आ गया, ठीक है, अगर सिंगुलर लिखना होगा तो भी हम डियर लिखेंगे, प्लूरल लिखना होगा तो भी। शीप हो गया, सीरीज हो गया, फिश, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, कौंसल वगैरह, ये सारी की सारी क्या है? ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ये सेम ही रहता है। ठीक है, अब आ गया नंबर 5 पे कि कलेक्टिव नोन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, अदरवाइज प्लूरल। ठीक है, अगर कलेक्टिव नोन
अगर सिंगुलर सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाएगी, नहीं अदरवाइज प्लूरल। जैसे द टीम इज़ हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, तो इधर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जा रही है, ठीक है। द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स, इधर भी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये देख सकते हैं कि सारी की सारी एग्जांपल इसकी हैं। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर सेंस दे तो द सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज प्लूरल, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जांपल इसकी आप देख सकते हैं गाइस। फिर उसके बाद आता है लास्ट में मैस्कुलाइन जेंडर। अगर सन होगा तो उधर आप फॉर एग्जांपल अगर सन, टाइम, डेथ या विंटर होगा, ये अगर 3-4 वर्ड होंगे तो आप यूज़ करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। अगर ब्यूटी होगी या ग्रेस होगी तो उधर आप क्या करेंगे, फेमाइन जेंडर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे नेचर आ गई, अर्थ आ गई, पीस आ गई, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। मैस्कुलाइन जेंडर हमें कहाँ यूज़ करना होता है, और फेमाइन जेंडर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, एग्जांपल्स लेके आएंगे कुछ नोन की, जो कि अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।